A very good afternoon, students. If the light of wavelength 412.5 nanometer is incident on each of the metal given below, which one will show photoelectric emission and why? है ना, दोनों रीजन देने हैं और इनमें से बताना है कौन है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. हमारे पास जो लाइट आ रही है वो क्या है, एच न्यू. फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, विच इज इक्वल्स टू ई. लेकिन इन्होंने हमें वेवलेंथ देके रखी है, जो कि कितनी देके रखी है, 412.5 नैनोमीटर की देके रखी है. ठीक है, ये वेवलेंथ वाली लाइट इस पे फॉल हो रही है. अब पहले तो मैं इसका ही कुछ काम करूं, तो मुझे ई निकालना है. देखिए गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में ये लोग ईवी में दे रहे हैं, ये सब जो वैल्यूज है ये ईवी में है. तो मुझे ईवी में पहले तो आंसर लाना पड़ेगा. तो मुझे पता है एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, और न्यू का मतलब सी बाय लैम्डा होता है. ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34. सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे जूल आ गया ना, ये 6.6 इंटू 10 जूल सेकंड होती है, तो यहाँ पे जूल आएगा. तो टोटल आंसर हमारा जूल में निकलेगा, लेकिन हमें निकालना किस में है, हमें ईवी में निकालना है. ठीक है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है, 412.5 इंटू 412.5 नैनोमीटर है ना, तो 10⁻⁹ मीटर. अच्छा, अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपका आंसर ये पूरा के पूरा किस में आएगा, जूल्स में आएगा. लेकिन मुझे किस में चाहिए, ईवी में. तो कुछ नहीं करना आपको, अगर इसको ईवी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे को, मतलब यहाँ पे डिवाइड, इसको, इसके आंसर को डिवाइड किससे लगाना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से लगा देंगे तो आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईवी में. अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. मैंने क्वेश्चन ठीक थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही सॉल्व किया हुआ, शायद वो क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है. उसमें मैंने ये पूरा कन्वर्शन बता के रखा हुआ है, कैसा क्यों हुआ. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वहां पे रेफर कर सकते हैं. वो भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वापस से रिवाइज भी हो जाएगा, प्रिपेयर भी हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये आंसर जूल में आया. अब मुझे जूल में चाहिए नहीं. अब जब तक मैं ना इसको ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, तो देखिए 6.6 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19, 3 6 18, 19.8 आएगा आंसर. करेक्ट बात है. इंटू 10⁻⁻34 और ये +8, -34 +8. स्टूडेंट चाहूँ तो मैं आई कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो, बट मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि आप एग्जाम में इतना जल्दी ऐसा मत सोचिएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा. नहीं, हो जाता है. बोर्ड जनरली इजी कैलकुलेशन ही देता है. तो 412.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू, मैंने क्या बोला, इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, 1.6. तो ये पूरा डिवाइड करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से हम डिवाइड कर दिया हम लोगों ने. ठीक है, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा. अच्छा, 19.8 इंटू 10⁻⁻, ये 14 में से 8 गए हमारे, तो कितने बचे, 26 बचे ना. ओके, 26 बचे यहाँ पे. डिवाइड करेंगे 412.5 इंटू 1.6. ठीक है, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो 412.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये -9 और ये -9 यानी -28. ठीक है, ये अगर ऊपर चला जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻26, और ये ऊपर गया तो +28 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय 412.5 इंटू 1.6, दैट वुड बी इक्वल्स टू 19.8 इंटू 10⁻, 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2 बचे, लेकिन प्लस के 2 है ना. डिवाइडेड बाय 412.5 इंटू 1.6. चाहे तो आप इसको काट के भी आंसर ला सकते हैं, और नहीं तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अच्छा, ये +2 है ना, ये +2 है, तो मैं इस 19.8 की जगह, ये पॉइंट है ना, तो 2 0 आगे लगाऊंगी तो आंसर क्या बचेगा, 80 बचेगा. एक यहाँ से ये आगे 2 0 लग जाएंगे तो 1 0 चला गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ से मैं काम करूँ एक और, कि ये डेसिमल और एक डेसिमल हटा के तो ऊपर 100 हो जाएगा, है ना. यहाँ से एक डेसिमल हटेगा, यहाँ से एक डेसिमल, तो ऊपर एक और 100 आ जाएगा यहाँ पे. तो अगर 100 का इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1000 बन जाएगा. करेक्ट बात है. ये 2 0 ऊपर आए तो 100, तो 2 कितने 0 हो गए, 2 और 4 0, तो यहाँ पे 3 0 लगेंगे क्योंकि डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. करेक्ट. डिवाइडेड बाय 4125 इंटू 16. आप चाहे तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड भी 1 2 1 2 ऐसा करके भी कर सकते हैं, या फिर ये मेथड भी मुझे अच्छी लगती है. तो मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है. मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर आया 66,000. ठीक है, बिलीव मी, मैं आई नेवर, मतलब मैं ना के बराबर ही कैलकुलेटर यूज करती हूँ. नेवर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ना के बराबर ही यूज करती हूँ. तो मैंने इसको हाथ से कैलकुलेट किया है.
अब इसको अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66 1 जा एंड दिस वन इज 66 3 जा। तो आंसर आपका आ गया 3 और ये किस में आया आंसर? ईवी में, क्योंकि जूल को हटाने के लिए आपने इसको 1.6 से डिवाइड किया था और आपका ये आंसर एनर्जी निकल गई। अब हम पीछे गौर कर लेते हैं, हमारी एनर्जी मतलब जो लाइट आपने डाली है उसका एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी है 3 EV। ये दिस इज द आंसर। ओके, अब पीछे हम देखते हैं। अब आप सोचिए, आप जो लाइट डाल रहे हो 3 EV की डाल रहे हैं, लेकिन ये जो कैल्शियम है वो 3.20 है। कैल्शियम की एनर्जी ज्यादा है, मतलब कैल्शियम का वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी इतनी तो होनी ही चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करके दे। तो दिस इज फॉर कैल्शियम के लिए तो ज्यादा है वर्क फंक्शन। हमारा कितना आया? हमारा आंसर आया 3 EV। मैं पेंसिल से कर देती हूँ। हमारा आंसर आया 3 EV। तो 3 EV कैल्शियम के लिए तो बहुत ही कम है। कैल्शियम की तो 3.20 पे स्टार्ट होगा। ऐसे ही मोलिब्डेनम के लिए भी 4.17 आ रहा है, मतलब मोलिब्डेनम भी ज्यादा है। तो मिनिमम वर्क हम लोग जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसमें कौन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करके देगा? सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि सोडियम का 1.92 है और इसका 2.15 है। कितना है? 1.92 और 2.15 है। तो देखिए हमारा जो एनर्जी निकली, हमारी जो एनर्जी ई है वो ग्रेटर है वर्क फंक्शन किससे? सोडियम से, क्योंकि हमारी एनर्जी कितनी है? 3 है और सोडियम का जो वर्क फंक्शन आया 1.92 आया। ठीक है, 1.92 EV और 3 EV ज्यादा होते हैं, तो यस इट विल गिव। तो जस्टिफाई कर देंगे अपन से, यस इट विल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, PE। ठीक है, और सिमिलरली हमारी एनर्जी ग्रेटर है पोटेशियम की भी। तो हमारी एनर्जी कितनी है? 3 EV और पोटेशियम की कितनी निकली हमारे पास? 2.15 EV है ना। आई विल चेक वंस मोर। 2.15 EV, यस। तो ग्रेटर है, तो यस पोटेशियम, यस पोटेशियम विल ऑल्सो गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पोटेशियम एंड यहाँ पे लिख दो, यस पोटेशियम एंड सोडियम विल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी PEE देगा ये। ठीक है, तो दिस इज द आंसर बिकॉज इट्स हमारा जो एनर्जी है वो ग्रेटर है। सो होप स्टूडेंट्स, बाकी इन दोनों में नहीं देगा बिकॉज एनर्जी यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, एनर्जी इज लेस देन मोलिब्डेनम, वर्क फंक्शन इसका ज्यादा है, और इसमें भी आप ऐसा जस्टिफाई कर सकते हैं इज ग्रेटर फॉर कैल्शियम ऑल्सो। ठीक है, हमारी कितनी है? 3 V, मतलब अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो वर्क फंक्शन फॉर मोलिब्डेनम एक का 3.20 है और एक का 4.17 एंड 3.20, that is equals to 3 EV। तो लेस है, दैट्स वाई दे नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बिकॉज वर्क फंक्शन ज्यादा है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।